श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2026 शनिवार के दिन श्रावण मास की तृतीया तिथि पड़ रही है। और माता बहनों, ये कोई सामान्य शनिवार या सामान्य तृतीया तिथि नहीं है। श्रावण मास में पड़ने वाली शनिवार की यह तृतीया तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष मानी जा रही है और इसका महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। इसीलिए अगर आपके पास इस दिन थोड़ा सा भी समय है तो आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और इस उपाय के लिए आपको केवल एक हरे नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। माता बहनों, शनिवार, श्रावण मास और तृतीया तिथि का यह संयोग बार बार नहीं आता। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक पूरे साल में इस हरे नींबू वाले उपाय को नहीं किया है, उनके लिए यह एक विशेष अवसर माना जा सकता है। अगर किसी कारण से आपने पहले इस उपाय को नहीं किया, पूरे श्रावण मास में भी नहीं कर पाए, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी एक ऐसा अवसर है जिसे आपको अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। वो अवसर है 15 अगस्त 2026 शनिवार, श्रावण मास की तृतीया तिथि का दिन। माता बहनों, इस दिन अगर आप इस छोटे से उपाय को विधि के अनुसार कर लेते हैं तो मान्यता है कि आपको इसका ऐसा फल प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मेरी आप सभी से यही विनती है कि अगर संभव हो तो इस उपाय को एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको यह अफसोस न रहे कि आपके सामने इतना विशेष अवसर आया था और आपने उसे छोड़ दिया। माता बहनों, यह उपाय कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इस उपाय का उल्लेख पंडित जी ने अपनी हाल की श्री शिव महापुराण कथा के दौरान किया है। आज हम उसी उपाय को आपको बहुत ही सरल भाषा में और पूरी विधि के साथ समझाने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यह उपाय किस समय करना है, किसे करना है, किस प्रकार करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए माता बहनों, अब इस विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 2026 शनिवार, श्रावण मास की तृतीया तिथि का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और धार्मिक कार्य करता है, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी होने में समय लगता रहता है। वहीं दूसरी ओर किसी विशेष तिथि और विशेष संयोग में किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति को मानसिक संतोष और सकारात्मक परिणाम की अनुभूति करा सकता है। बहुत से लोगों ने इस प्रकार के उपायों को अपनी श्रद्धा के साथ किया है और उन्हें अपनी परिस्थितियों में बदलाव महसूस हुआ है। इसलिए अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। जल्दबाजी में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको पूरी विधि समझ आ जाए, तभी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। माता बहनों, आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, परिवार में बार बार तनाव बना रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, काम बनते बनते रुक जाते हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इन समस्याओं का कारण क्या है। कुछ लोग इसे पितृदोष से जोड़ते हैं, कुछ लोग ग्रहों की स्थिति से और कुछ लोग मंगल दोष जैसी ज्योतिषीय मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए इस विशेष तिथि पर बताए गए इस छोटे से उपाय को श्रद्धा के साथ करने की बात कही जाती है, क्योंकि जब कोई उपाय किसी विशेष तिथि और विशेष धार्मिक अवसर पर किया जाता है तो मान्यता के अनुसार उस दिन की धार्मिक महत्ता के साथ उस उपाय का भी विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन माता बहनों, अब सबसे जरूरी बात आती है, आखिर ये उपाय करना कैसे है, इसे किस समय करना है, इसे कौन कर सकता है, हरे नींबू का इस्तेमाल किस प्रकार करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इन सभी बातों को हम आपको आगे एक एक करके बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि उपाय की पूरी विधि तभी समझ में आएगी जब आप इसे अंत तक ध्यान से सुनेंगे। और माता बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आज पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आगे हम आपको इस उपाय की पूरी विधि बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और छा नमः शिवाय जरूर लिखिए। माता बहनों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 अगस्त 2026 शनिवार, श्रावण मास की तृतीया तिथि के दिन इस एक हरे नींबू वाले उपाय को आखिर करना कैसे है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। आपके मन में इस उपाय को लेकर जितने भी सवाल हैं, उन सभी के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं।
इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। माता बहनों, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहता है तो इस दिन हरे नींबू से जुड़ा ये छोटा सा उपाय जरूर कर सकता है, क्योंकि विशेष तिथि पर किए जाने वाले उपायों का धार्मिक मान्यताओं में अपना अलग महत्व बताया गया है। और जब बात श्रावण मास, शनिवार, तृतीया तिथि और हरे नींबू से जुड़े उपाय की हो तो इसे एक विशेष संयोग के रूप में देखा जाता है। इसीलिए आज हम आपको इस उपाय की पूरी विधि बिल्कुल सरल तरीके से समझाने वाले हैं। अब माता बहनों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस उपाय को आखिर करना किसे है। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक माता या बहन इस उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर के अन्य सदस्यों के लिए भी ये उपाय कर सकती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, उसके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या वो अपने लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी अपनी श्रद्धा के अनुसार ये उपाय कर सकता है। वहीं अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे परिवार की सुख शांति और घर की समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी इसे कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यानी इस उपाय को घर का कोई एक सदस्य पूरे परिवार के लिए कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए करना चाहता है तो वो स्वयं भी कर सकता है। माता बहनों, और अगर किसी घर में बड़ी माता या बहन मौजूद नहीं है या किसी कारण से वो इस उपाय को नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में घर का कोई अन्य बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। वो पुरुष हो या महिला, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा और उपाय को सही विधि से करना है। अब इसके बाद माता बहनों, इस उपाय को लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है वो है, आखिर इसे किस समय करना है? क्या ये उपाय सुबह करना है या शाम के समय करना है? तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों समय इस उपाय को करने की बात कही जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में से सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, तो हमारी सलाह यही होगी कि अगर संभव हो तो आप इस उपाय को सुबह के समय ही कर लें। सुबह का समय आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक और बेहतर रहेगा। हालांकि अगर किसी कारण से सुबह आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी इसे कर सकते हैं। इसमें घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब माता बहनों, अगला सवाल इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम सुबह इस उपाय को करते हैं तो आखिर कितने बजे से कितने बजे के बीच करना चाहिए, और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो उसका सही समय क्या रहेगा? तो देखिए, सुबह के समय कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी संभव हो आप इस उपाय को कर लें। अगर किसी कारण से थोड़ी देर हो जाती है तो भी परेशान मत होना। आप सुबह 10 या 11 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखें कि इसे दोपहर 12 बजे के बाद तक न टालें। और अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करना चाहते हैं तो शाम के समय भी इसे किया जा सकता है। प्रदोष काल का समय सामान्य रूप से सूर्यास्त के आसपास माना जाता है, इसलिए अपने स्थानीय सूर्यास्त के समय के अनुसार इसे करना अधिक उचित रहेगा। यदि आप इस वीडियो में बताए गए समय के अनुसार करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। माता बहनों, ध्यान रखिए, किसी भी धार्मिक उपाय में समय और तिथि का अपना महत्व माना जाता है। जब किसी उपाय को किसी विशेष दिन और विशेष तिथि को श्रद्धा के साथ किया जाता है तो मान्यता के अनुसार उसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसीलिए 15 अगस्त 2026 के इस विशेष अवसर को लेकर हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो इसे समझकर, बिना जल्दबाजी के और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। और माता बहनों, इस उपाय को लेकर आगे की विधि और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल हरा नींबू ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसे किस प्रकार रखना है, उसके साथ क्या करना है और उपाय को पूरा कैसे करना है, इन सभी बातों का सही तरीके से पालन करना जरूरी है। इसलिए आगे की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से इस उपाय की असली विधि शुरू होने वाली है। मान्यता के अनुसार ऐसे उपाय व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति की कामना के लिए किए जाते हैं। इसलिए किसी भी चरण को बीच में छोड़ने के बजाय पूरी विधि को पहले समझ लीजिए और उसके बाद ही श्रद्धा के साथ इसे कीजिए। तो माता बहनों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं, और ये तीनों ही उपाय अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार बहुत खास माने जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम एक एक करके इन तीनों उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए माता बहनों, सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की।
अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ लोग लगातार परेशानी खड़ी कर रहे हैं, आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं, आपकी तरक्की से खुश नहीं है या आपके खिलाफ